अब आगे देखते हैं कि ईथर की बनाने की सामान्य विधियां। सबसे पहले ईथर का निर्माण अल्कोहल के निर्जलीकरण के द्वारा सीखते हैं। अल्कोहल का निर्जलीकरण कंसंट्रेट H2SO4 या एल्यूमिना के द्वारा किया जा सकता है। पहली रिएक्शन देखते हैं जो कि औद्योगिक विधि भी है कि अल्कोहल के निर्जलीकरण से अल्कोहल के निर्जलीकरण से ये बात यहां पर ध्यान रखने वाली है कि निर्जली कारक क्या है। कंसंट्रेट H2SO4 या एल्यूमिना आदि निर्जली कारकों के द्वारा निर्जली कारकों की सहायता से ईथर का निर्माण करते हैं। सबसे पहले अल्कोहल की वाष्प को अल्कोहल की वाष्प को 250 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर तप्त एल्यूमिना Al2O3 पर प्रवाहित किया जाता है तो ईथर प्राप्त होता है। यहां से दो मॉलिक्यूल ले लेंगे अल्कोहल के 2ROH, चाहे इस प्रकार से लिखें और अगर आपको बहुत आसान करना है तो इसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। दो मॉलिक्यूल हमने यहां पर अल्कोहल के ले लिए और यहां पर 250 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कर दिया, साथ में एल्यूमिना और वो भी कैसा है तप्त एल्यूमिना पर प्रवाहित करेंगे जब, तो यहां से देखिए ये वाटर का मॉलिक्यूल बाहर हो जाएगा। वाटर का मॉलिक्यूल बाहर होना ही निर्जलीकरण कहलाता है। यहां से बन जाएगा H2O प्लस और अब आप देख रहे हैं यहां पर कि ये क्या बन गया है ईथर। ईथर का नामकरण, ईथर क्या होता है, ईथर का वर्गीकरण, दो प्रकार से वर्गीकरण हमने इससे पिछले वाले वीडियो में आपको बताया था। एक सममित ईथर या सरल ईथर और दूसरा असममित या मिश्रित ईथर। यहां से आप देख रहे हैं कि ईथर बनाने की मैंने पहली विधि बताई कि अल्कोहल के निर्जलीकरण से। इसमें आगे की रिएक्शन देखेंगे, आगे की रिएक्शन देखेंगे तो यहां पर पहले नंबर पर हम ये लिख लें कि वेयर R इज इक्वल टू क्या चीज है एल्किल ग्रुप। R इज इक्वल टू क्या है एल्किल ग्रुप और मेथिल एथिल ये कोई भी समूह रख करके हम ईथर का निर्माण कर पाएंगे। जैसे यहां से मैंने ले लिया
C2H5OH। तो ये बन गया एथिल एल्कोहल और इसके हमें लेने हैं दो मॉलिक्यूल C2H5OH और इनकी वाष्प को 250 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर एल्यूमिना पर प्रवाहित करना है, जिससे यहां से आप देखेंगे कि जल का एक अणु निष्कासित हो जाता है और जल के अणु का निष्कासन होना ही निर्जलीकरण कहलाता है। तो यहां से H2O प्लस C2H5O C2H5 क्या बन गया? ये डाई एथिल ईथर। तो अल्कोहल का निर्जलीकरण एक तो हमने देख लिया यहां पर एल्यूमिना के ऊपर प्रवाहित करने से, और दूसरा हम देखते हैं कि 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से लेकर के 140 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर कंसंट्रेट H2SO4 की सहायता से इसका अल्कोहल का निर्जलीकरण करेंगे, जिससे ईथर हमको प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए, इससे पहले वाली तरीका जो हमने देखा वो औद्योगिक विधि है। प्रयोगशाला में किस प्रकार से बनाते हैं वह रिएक्शन अभी देख सकते हैं यहां से। प्रयोगशाला विधि, अल्कोहल को 100 से 140 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर गर्म करते हैं, जिससे अल्कोहल का निर्जलीकरण हो जाता है और ईथर प्राप्त होता है। अल्कोहल का निर्जलीकरण और ईथर प्राप्त होता है। रिएक्शन देखिए यहां से, CH3 CH2OH और कंसंट्रेट H2SO4 ले लेंगे, HOSO3H, टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस। सबसे पहले यहां पर देखिए निकल जाएगा H2O और बनेगा CH3 CH2O डॉट HSO3H, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। एथिल हाइड्रोजन सल्फेट को पुनः एथिल हाइड्रोजन सल्फेट को फिर से अल्कोहल के दूसरे मॉलिक्यूल के साथ में 140 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर हीट कर देंगे, जिससे यहां पर हमें प्राप्त हो जाएगा H2SO4 बाहर हो जाएगा और मिलेगा क्या हमको? CH3 CH2O C2H5, या ऐसे लिख सकते हैं C2H5O C2H5 डाई एथिल ईथर। इस अभिक्रिया को विलियमसन अनवरत ईथरीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो प्रयोगशाला विधि में आपने देखा कि विलियमसन अनवरत ईथरीकरण अभिक्रिया के माध्यम से हमने ईथर का निर्माण कर लिया। अगला
मेथड है जिसमें अल्कोहल को डायज़ोमीथेन के साथ में फ्लोरोबोरिक एसिड की उपस्थिति में गर्म करने से ईथर प्राप्त होता है। यहां से देखिए CH3 CH2, यहां पे आप चाहो तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए, क्योंकि विलियमसन अनवरत इथरीकरण अभिक्रिया आप पहले पढ़ चुके हैं। अब देखिए नंबर 3 कि डायज़ोमीथेन के द्वारा, डायज़ोमीथेन के द्वारा अल्कोहल को डायज़ोमीथेन के साथ फ्लोरोबोरिक एसिड की उपस्थिति में गर्म करते हैं। तो ईथर प्राप्त होता है। देखिए अल्कोहल प्लस डायज़ोमीथेन CH2N, फ्लोरोबोरिक एसिड की उपस्थिति में नाइट्रोजन गैस ये निकल जाएगी और इतना पूरा का पूरा पार्ट ये देखिए ईथर बन जाता है। N2 गैस बनी प्लस CH3 CH2 O CH3, एथिल मेथिल ईथर का निर्माण हो जाता है। एथिल मेथिल ईथर। नेक्स्ट विलियमसन संश्लेषण। विलियमसन संश्लेषण विधि में सोडियम एल्कोक्साइड की अभिक्रिया एल्किल हैलाइड से कराने पर ईथर का निर्माण होता है। ध्यान रहे, सोडियम एल्कोक्साइड की अभिक्रिया कराते हैं किसके साथ में? एल्किल हैलाइड के साथ में। तब अभिक्रिया को हम जानेंगे विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया। और जब अल्कोहल की अधिकता को कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में गर्म करते हैं 100 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 140 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, तब जो ईथर बनता है उसको कहते हैं विलियमसन अनवरत इथरीकरण अभिक्रिया। तो दोनों के नाम में डिफरेंस याद रखना। पहली चीज, विलियमसन संश्लेषण में क्या? सोडियम एल्कोक्साइड और एल्किल हैलाइड की क्रिया। ये एल्किल हैलाइड प्लस RONA, सोडियम एल्कोक्साइड और ये एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड और ये सोडियम एल्कोक्साइड। यहां से सबसे पहली चीज कि NaX सोडियम हैलाइड बन जाएगा और दूसरा यहां से ROR जिसे बोलेंगे ईथर प्लस NaX। R तो आप जानते हैं कि ये एल्किल समूह है। यहां पर अगर हम चाहें तो C2H5Cl भी ले सकते हैं और I भी ले सकते हैं इस प्रकार से। प्लस यहां से
C2H5ONA, तो क्या हो जाएगा, सोडियम एथॉक्साइड, और ये एथिल आयोडाइड। आप इसको गर्म कर दीजिए, यहां से बन जाएगा C2H5O, C2H5 प्लस NaI, इसका नाम डाई एथिल ईथर। क्या नाम हो जाएगा, डाई एथिल ईथर। इस प्रकार से आपने देख लिया एल्कोहल के निर्जलीकरण से ईथर का निर्माण कर लेते हैं। दूसरा विलियमसन संश्लेषण के द्वारा भी, और एक आपने पढ़ा डाइजोमेथेन की अल्कोहल से क्रिया करा करके हम सीधे सीधे वहां से भी ईथर प्राप्त कर लेते हैं। नेक्स्ट, एल्किल आयोडाइड पर शुष्क सिल्वर ऑक्साइड की अभिक्रिया के द्वारा एल्किल आयोडाइड पर शुष्क सिल्वर ऑक्साइड की क्रिया के द्वारा ईथर प्राप्त होता है। Ri प्लस Ag2I। यहां से दो मॉलिक्यूल ले लें इसके, तो एक तो ये बन जाएगा 2Agi प्लस ROR से बोलेंगे ईथर। ये तो तरीके हो गए जिनसे हम ईथर का निर्माण करेंगे। अब बात आ जाती है कि ईथर के गुण कैसे होते हैं। सबसे पहले ईथर के भौतिक गुण। ईथर के भौतिक गुण, नंबर 1, ईथर रंगहीन विशिष्ट ईथरी गंध युक्त अति वाष्पशील व अति ज्वलनशील द्रव होते हैं। इनका क्वथनांक 35.5 डिग्री सेल्सियस, बॉइलिंग पॉइंट 35.5 डिग्री सेल्सियस होता है, और ये जल में अल्प विलेय होते हैं, जबकि कार्बनिक विलायकों जैसे अल्कोहल आदि में पूर्ण रूप से विलेय होते हैं। और अब देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज। ऑफ ईथर। ईथर में केमिकल प्रॉपर्टीज किस प्रकार से पढ़ेंगे, उसे सबसे पहले तो हम यहां पर देख लें कि ये R O और ऑक्सीजन एटम के ऊपर 2 लोन पेयर। फिर अगर हम ये इस प्रकार से देखें तो कंप्लीट ईथर हमें मिल जाता है। यहां से H के स्थान पर अगर हम R कर लें तो ईथर बड़े अनुभार का हो जाएगा। ये जो आपको मेथिलीन समूह दिखाई दे रहा है, ये होता है एक्टिवेटेड, और ये लोन पेयर जो दिखाई दे रहा है यहां से, इसकी वजह से ये न्यूक्लियोफाइल की तरह भी वर्क कर लेता है। न्यूक्लियोफाइल, या इसे हम क्षारक भी बोल सकते हैं, क्योंकि जिसमें लोन पेयर प्रेजेंट होता है वो बेस की तरह भी कार्य करता है, इसलिए बेसिक नेचर इसका होता है या अल्कली नेचर होता है।
हम हिंदी में लिखे दे रहे क्षारक प्रकृति। इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, सबसे पहले एल्किल समूह के कारण होने वाली अभिक्रियाएं। एल्किल समूह के कारण होने वाली अभिक्रियाएं, सबसे पहली अभिक्रिया है हैलोजनीकरण। हैलोजनीकरण, इसमें आपको बता दें कि ईथर में अल्फा हाइड्रोजन एक्टिवेटेड होते हैं। ईथर में अल्फा हाइड्रोजन एक्टिवेटेड होते हैं। वेटेड होते हैं, जिसके कारण ये क्लोरीन या ब्रोमीन के द्वारा आसानी से प्रतिस्थापित किए जा सकते हैं, परंतु यहां अभिक्रिया जटिल होती है। रिएक्शन देखते हैं यहां से CH3 CH2 O CH2 और ये CH3, ये अल्फा हाइड्रोजन, ये भी अल्फा हाइड्रोजन, यहां से Cl2 और तब क्या हो जाएगा, यहां का एक H और यहां का एक Cl मिलके बन जाएगा HCl, बचेगा यहां से CH3 CH2 O CH2 और ये CH3। यहां पर एक विस्थापित हो गया है यहां पर, इसलिए यहां पर क्या आ जाएगा, क्लोरीन। नाम हो जाएगा इसका अल्फा क्लोरो डाई एथिल ईथर। फिर से एक बार यहां पर और देख लेते हैं, क्लोरीनीकरण करा देते हैं। अगले वाले अल्फा हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित ये कर देगा, बन जाएगा HCl, यहां से बनेगा CH3 CHCl O CHCl और ये CH3। नाम हो जाएगा अल्फा कामा अल्फा डैश डाई क्लोरो डाईएथिल ईथर, डाईएथिल ईथर। इस प्रकार से हैलोजनीकरण अभिक्रिया आपने ईथर की देख ली।